आज के इस वीडियो में लर्निंग के 3 स्टेप पूरे करेंगे कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कैसे काम करता है। तो ये वीडियो 3 स्टेप में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट स्टेप ये है जिसमें आपको थ्योरी में 2 मिनट में बता दूंगा कि इंटरनेट कैसे काम करता है, सारा इसके बारे में। जो सेकंड स्टेप है हमारा, उसमें मैं आपको एक डायग्राम में समझाऊंगा कि पृथ्वी पर नेट कैसे चलता है और आपके घर पर नेट कैसे पहुंचता है, किस वजह से पहुंचता है, ठीक है, किस तरह से पहुंचता है कम्प्लीटली। और जो इसका तीसरा स्टेप होगा उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली रूप से दिखाऊंगा कि कैसे, कहाँ पर, अगर आपके घर में आप वाईफाई लगवाते हैं तो उसका कनेक्शन कहाँ से होता है फाइबर केबल का, और कैसे आपके घर में वो कनेक्ट होता है, वेल्डिंग कैसे होता है, जो कांच का जो ग्लास है, तो कंप्लीट मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स का जो फादर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है नरेंद्र सिंह कापनी को, जो कि एक इंडियन थे और सबसे बड़ी बात कि जो हमारे पंजाब के रहने वाले थे। तो दोस्तों, इनकी मेहनत के सदका इन्होंने फाइबर ऑप्टिकल का जो निर्माण किया है। और इंटरनेट क्या है और इंटरनेट कैसे काम करता है तो वो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं, बाद में डायग्राम के साथ सीखेंगे। तो ये देखिए कि ये हमारी पृथ्वी है जो मैंने गोलाकार बनाया हुआ है। इस पर सबमरीन के ज़रिए से आप देखेंगे कि बहुत बड़ी बड़ी केबल्स बिछाई हुई हैं, जो कि टीआर कंपनी है जिसने कि ये किया हुआ है, जिसने पूरी पृथ्वी पर फाइबर केबल्स बिछाई हुई हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हैं, जिसके कारण इंटरनेट चल रहा है। इंटरनेट और कुछ नहीं है, सिर्फ ये क्या है कि ये फाइबर केबल्स हैं जो आपस में अटैच हुई हैं, जो आपके पीसी तक अटैच हुई हैं, जो आपका डाटा और हमारा डाटा, सभी का डाटा एक जगह स्टोर कर उसको ट्रांसफ़र कर रहा है, जिसके कारण आपकी जो मेल है एकदम इतनी तेज़ी से किसी और के पास चली जाती है और उसकी आपके पास आ जाती है। तो फाइबर केबल जो है उसके बारे में बात करते हैं कि वो कैसे काम करती है। ये फाइबर केबल जो है ये लाइट प्रकाश पर काम करती है। इसमें सिर्फ प्रकाश ही आगे पीछे घूमता है, जिसके कारण हमारा सारा का सारा डाटा ट्रांसफ़र होता है। ये जो फाइबर केबल है इसकी जो मैक्सिमम दूरी तक हम इसे यूज़ में ले सकते हैं वो है 100 किलोमीटर। उसके बाद इसका एक एम्पलीफिकेशन लगेगा, सेंटर लगेगा, जिसमें ये वायर पहुंचेगा और उसके बाद फिर से ये 100 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। इसकी रेंज इतनी ही है। जो स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। तो आपको डायग्राम के साथ समझाते हैं कंप्लीट कि नेट कैसे चलता है। आइए सेकंड पार्ट पर पहुंच चुके हैं कि इंटरनेट कैसे काम करता है, हाउ द इंटरनेट वर्क्स। तो ये देखिए, जैसे एक क्लाइंट है, ये सर्वर है। इंटरनेट कुछ नहीं है, ये एक फैला हुआ जाल है जिसमें से आप देखिए कि सारे कंप्यूटर जो है वर्ल्ड के आपस में अटैच है, और एक सर्वर है जो इन सभी को मेंटेन करता है, जिसके ज़रिए हम अपना डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और रिसीव करते हैं। ये एक ग्रुप बना हुआ है पूरा, जिसके कारण हमारा डाटा ट्रांसफ़र और रिसीव हो रहा है। और आपको मैं बताऊं कि ऑनलाइन और ऑफ़लाइन का मतलब सिर्फ इतना ही है। जब हम लाइन पर ऑन होते हैं, वो लाइन पर जो पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है, तो उसको कहते हैं ऑनलाइन। और जब हम उस लाइन पर नहीं होते हैं, यानी कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है, जो फाइबर केबल पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है हमारे घर तक नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है हम ऑफ़लाइन है। तो फ़ोन पर भी होता है और पीसी पर भी होता है। तो अब ये इंटरनेट काम कैसे करता है, ये चलता है कैसे, ये वाली फाइबर केबल के साथ ये पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट चलता है। इस एक केबल में आप देखिए कि कितनी 100 केबल्स हैं, जिसके कारण हमारे पूरे जो पृथ्वी है उसका जो डाटा संचार होता है बहुत ही स्पीड के साथ होता है। ये जो फाइबर केबल है इसमें जो डाटा है वो लाइट प्रकाश के रूप में ट्रांसफ़र होता है। तो इस जो ब्रिक से आप देख सकते हैं, ये वायर, ये फाइबर है, इसको हम थोड़ा बड़ा कर समझते हैं। इसकी जो रेड कलर का पार्ट है इसके ऊपर कोटिंग की हुई है, इसको आउटर जैकेट कहते हैं। ये ब्लैक कलर की इसकी स्ट्रेंथ मेंबर है, ये अगला इसका कोटिंग है, फिर क्लैडिंग है, और लास्ट में जो डाटा ट्रांसफ़र करती है इसकी वो ये है, वो कोर कहते हैं इसको। ये देखिए कि ये इंटरनेट चलता कैसे है। तो नेटवर्क डायग्राम भी इसका थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कि आप देखा होगा कि हमारे अगर कोई क्लासरूम है उसमें सभी पीसी जो आपस में अटैच किए होते हैं, और एक मास्टर पीसी होता है जिसके ज़रिए वो आपके सारे जो है पीसी हैं उनका सारा डाटा सर्च कर सकता है, उनका डाटा देख भी सकता है। ऐसा ही हमारा इंटरनेट है जो सभी वर्ल्ड को हमारे साथ कनेक्ट करता है।
ठीक है। तो हमारे फ़ोन पर फिर इंटरनेट कैसे चलता है, उस पर तो कोई वायर नहीं लगा होता, कोई फाइबर केबल नहीं लगा होता। तो दोस्तों हमारा फ़ोन जो टावर होते हैं उस नेटवर्क से चलता है। तो उस टावर पर इंटरनेट कैसे चलता है, वो भी हमारे जो विया इंटरनेट फाइबर केबल है वो वहाँ तक पहुँचती है, रूटर के साथ अटैच होती है। रूटर एंटीना के साथ अटैच होता है, जो हमारे बड़े बड़े लगे होते हैं टावर, और वो हमारे फ़ोन से कनेक्ट होते हैं और हमारा फ़ोन उनसे कनेक्ट होता है, जिसके ज़रिए हमारा इंटरनेट चलता है। तो अब हमारा जो लास्ट पार्ट है वो तीसरा पार्ट है, जिसमें हम सीखेंगे कि प्रैक्टिकली रूप से, फिज़िकली रूप से कैसे जो हमारे घर में जो इंटरनेट चलता है वो कैसे सेटअप होता है सारा, वो राउटर कैसे लगता है, वाईफाई केबल कैसे आती है हमारे घर में, जो फाइबर केबल है वो कैसी दिखती है एक्चुअल में, और उस फाइबर जो केबल है उसमें जो डाटा कैसे ट्रांसफ़र होता है और वेल्डिंग कैसे किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये कांच की है, तो कांच को कांच के साथ कैसे वेल्ड करते हैं। तो कम्प्लीटली अगला स्टेप आप ज़रूर देखिए। चलिए उस पर चलते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंटरनेट की सुविधा हमें देती हैं, जैसे जियो, एयरटेल, कनेक्ट, 5नेट, नेट प्लस। तो आज हम जो नेट लगवा रहे हैं वो है 5नेट का, जो आप सामने काले रंग का बॉक्स देख रहे हैं। इसमें से एक मेन केबल आती है जिस पर सारा डाटा ट्रांसफ़र होता है, और एक केबल, बाकी जो सब केबल इसमें से निकल रही हैं वो जिस लोगों ने नेट लगवाया उनके राउटर में पहुंच रही हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं होता, इसमें सिर्फ कनेक्शन होते हैं वायर्स के, जो फाइबर ऑप्टिक्स है उसके कनेक्शन होते हैं इसमें। ये जो मशीन है ये फाइबर ऑप्टिक्स को कटिंग करने के लिए होती है, जैसा कि मैंने सेकंड पार्ट में आपको दिखाया था कि फाइबर की जो कोर होती है उसको ये कट करने के लिए होती है, ताकि जो इसको बिल्कुल सीधा कट करे। और ये जो नीचे आप मशीन देख रहे हैं ये इसको वेल्डिंग करने के लिए है। तो सिंपली क्या है कि एक वायर हमारे घर में जो आ रहा है राउटर के पास वो है, और दूसरा वायर जो सीधा इनके ऑफिस से आ रहा है यहाँ पर, जिनके इसके सब स्टेशन भी बने हुए हैं बीच बीच में, जैसे ये डब्बा रखा है वैसे इनके सब स्टेशन बने होते हैं। तो ये देखिए कि आप वहाँ देख सकते हैं कि वायर जो है अपने आप अटैच हो रही है, ये देखिए ये आपस में अटैच हो रही है और वेल्डिंग हो रही है। तो ये अच्छे से इसका जोड़ नहीं बैठ रहा, तो इसको दोबारा हमने इसको छील कर अब हम काटेंगे, ताकि जिसका जो जोड़ है वो अच्छे से फिट हो जाए। तो इसको सीधा फिर काट लिया है और इसको बराबर इसके बिल्कुल रख दिया है। अब हम उसमें मशीन में वो डिस्प्ले लगी है, उसमें आपको दिख रहा होगा कि कैसे वो आपस में अटैच हो रही है, वो देखिए, और अब वो वेल्डिंग होना शुरू हो जाएगी। तो इसके वेल्डिंग होते ही इसको निकाल कर इसके ऊपर एक कांच की और जो है प्रोटेक्शन के लिए ये लग जाती है, जो अभी हीट होने के बाद ये आपस में बिल्कुल टाइट हो जाएगी, और वायर अगर कभी खींच जाए थोड़ा बहुत तो वो टूटेगा नहीं। जो फाइबर ऑप्टिक्स होती है उसको हम फ़ोल्ड नहीं कर सकते। अगर हम फ़ोल्ड करेंगे, ज़्यादा फ़ोल्ड नहीं कर सकते, फ़ोल्ड कर सकते हैं। अगर ज़्यादा फ़ोल्ड करेंगे तो वो टूट जाएगी, अगर टूटने के बाद वो काम नहीं करेगी। तो ये तो हमारा कनेक्शन तो हो गया, लेकिन हम एक कनेक्शन और निकाल रहे हैं। अगर कभी उस कनेक्शन में कोई फॉल्ट पड़ जाए तो हमको दोबारा यहाँ ना आना पड़े, क्योंकि ये जो बॉक्स लगे होते हैं ये कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं है हमारे पास कि हम वहाँ पर लगाते हैं। ये पूरे कहीं कभी दीवारों पर लगे होते हैं, कभी किसी की छतों पर लगे होते हैं घरों की, या फिर कभी बार क्या होता है कि खंभे होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिकल पोल, उन पर ये हैंग किए होते हैं वायर की सहायता से। तो इनका कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं होता कि इनको वहाँ पर रखना है। तो इसलिए हमने यहाँ से 2 कनेक्शन निकाले हैं, ताकि जो कभी अगर किसी और को, जहाँ मेरा घर है उसके पास किसी और को भी चाहिए होगा कनेक्शन, तो वो यहाँ से ही सीधा कनेक्शन ले लेगा। इनको दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पर हमने ये कनेक्शन कर रहे थे वो किसी का घर है, तो उनको हमने लगभग आधे घंटे की मुशक्क़त के बाद उनसे हमने की ली है, और फिर उनके जो ऊपर जाने के बाद हमने ये कनेक्शन किए हैं। तो सिंपली बस इसके कटिंग मशीन होती है, एक इसका जो वेल्डिंग मशीन होता है, सिर्फ यही होता है इसमें। उसके बाद इसको सिंपली टेप के साथ इसको ऐसे कवर करेंगे और अंदर भी इसके टेप लगा देंगे, जो अगर कभी ये हवा जहाँ हनेरी में ये कहीं उल्टा सीधा हो तो इसके जो
वायर है वो अंदर से टूट ना जाए, इसके लिए इसको टेप लगा देंगे हम। टेप लगाना ज़रूरी होता है इसको। वैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लॉक बने हुए होते हैं। लॉक में ये जो हमने वेल्डिंग किया है उसके ऊपर जो कॉच की राड लगाई है वो यहाँ पर फिट हो जाती है। टेपिंग कर देंगे और यहाँ से हमारा काम लगभग ख़त्म हो चुका है। तो सिर्फ इसकी जो वायर हैं उसको ज़्यादा फोल्ड नहीं करेंगे, थोड़ा फोल्ड कर इसको इसमें फ़िट करके टेप लगाकर इसको बंद कर देंगे। तो अब जो मेन काम है वो हमारे घर पर है। तो चलिए वहाँ पर इनका जो ये बॉक्स होता है जिसमें से वायर आएगा और यहाँ से वायर जो है हमारे राउटर में फ़िट होगा। सीधा राउटर में फ़िट नहीं होता है, पहले यहाँ पर इस बॉक्स में लगेगा फिर राउटर में लगेगा। तो इस बॉक्स का क्या काम है? इस बॉक्स का कोई काम नहीं है ये वाइट कलर का। ये सिर्फ क्या है कि जो हमारा जोड़ होता है फाइबर केबल का, हमारी जो केबल होती है जो राउटर के साथ अटैच होगी, उसका जो ये जोड़ है सिर्फ ये उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है और उसको होल्ड करने के लिए होता है, और इसका कोई काम नहीं होता है ये वाइट बॉक्स का। ये देखिए कि ऊपर से हमारी वायर जो है अंदर आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका जो वैसे ही जैसे वेल्डिंग किया था वहाँ पर तार को आपस में, वैसे ही हम इसको वेल्डिंग करेंगे। इसको छील लिया है पहले अच्छे से और फिर इसमें से वायर टपा लिया है। टपाने के बाद हम इसको यहाँ पर जो वायर होती है ब्लैक कलर की, यहाँ पर इसको होल्डर बना होता है कि जिस पर इसके ऊपर पेच लग जाते हैं, ताकि जो अगर कभी हमसे ये वायर पीछे की तरफ खींचें तो ये क्या होगा कि अंदर से ना खींचे, अंदर से खींची गई तो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगी, तुरंत ही ब्रेक हो जाएगी और इंटरनेट काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने ये होल्डर यूज़ करते हैं। तो इसमें सेम वैसा ही काम करेंगे जैसा हमने पहले किया था कि इसमें दोनों जो वायर हैं हमारी वो अच्छे से हम टाइट कर लेंगे और टाइट करने के बाद इसको वेल्डिंग करेंगे। तो इसको सेम जो आप देख सकते हैं राउटर वायर हमने ले ली है और इसको सिलने के बाद इसमें कनेक्शन कर देंगे, वेल्डिंग कर देंगे। तो वैसे ही हमने कटिंग भी कर दिया है। तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये बहुत ही कॉस्टली मशीन है। ये कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए में आती है। तो इसका जो वेल्डिंग है वो हम कर देंगे और फिर इसको हीट करने के बाद इसको उसमें फ़िट कर देंगे। तो इसकी जो आप देख सकते हैं ये मीटर है, इससे हम इसका जो कनेक्शन है वो चेक कर सकते हैं कि इसमें पूरा जो लाइट का जो डाटा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसमें जो -25 आ रहा था तो इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका वेल्डिंग हो गया है। अब हम इसको हीट कर इसको पूरा टाइट कर देंगे। तो सिंपली इसको होल्डर में फ़िट करने के बाद इसके ऊपर टेपिंग कर देंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। हमारी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, लर्निंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो हमने वीडियोस बनाई हैं, आप हमारे चैनल पर भी चेकआउट कर सकते हैं जाकर।
तो अगर आप कम्प्लीटली प्रैक्टिकल लर्निंग करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज़ हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, एसी, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रॉनिक बाइक, आरओ, डोमेस्टिक आरओ, कमर्शियल के हमारे कोर्सेज़ हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी और आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।